नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये 50 क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो एडिटोरिया के बुक से लिया गया है। अभी एडिटोरिया करंट अफेयर का नया बुक आया, उसी से लिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत देश के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? किस शहर में जो है संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपके अमेरिका में स्थित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, तो ठीक है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है यस दुबे लेखा महानियंत्रक हैं, CG हैं, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, इनमें से सभी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो इनका संबंध है बेलारूस से। ठीक है, बेलारूस के अदालत के द्वारा सुनाया गया है 10 साल की सज़ा। ठीक है। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित तालीन निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेकाली जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध नागालैंड राज्य से। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे BBI मार्क कीजिएगा। इनका नाम है हेकानी जाखलू का संबंध जो है नागालैंड राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट है NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। इसे दोबारा देखिएगा कि NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा अपनाने की घोषणा की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की गई है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खाली स्थान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है, सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, दोनों पॉइंट 1 और 2। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 27 फरवरी 2023 को खाली स्थान में बिमेस्टेक ऊर्जा केंद्र
के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की मेज़बानी की है, तो कहाँ पर की है? बेंगलुरु में की है, ठीक है, बेंगलुरु में की है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो भोपाल में किया है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया है। किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो इसे किस राज्य में लगाया गया है? महाराष्ट्र राज्य में इसे लगाया गया है। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है, ठीक है, गोवा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो किसे नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण खाली स्थान पर आयोजित किया गया है, तो किस पर आयोजित किया गया है? आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया, ठीक है, आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है, तो ये भी ठीक है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है, तो ये भी ठीक है। सारे पॉइंट आपके ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जीता गया किसके द्वारा? इस सीरीज ये जो आपके महिला प्रीमियर लीग खिताब है किसके द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, दिल्ली टीम को हराकर। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, तो ये ठीक है। इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खाली स्थान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। तो कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में होता है विदेश मंत्रियों की बैठक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है। क्वाड में आपके 4 कंट्री हैं, कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन आपके शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आपके तीनों आपके शामिल होंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, फिनलैंड को लगातार 6ठी बार पहला स्थान मिला है। भारत को जो है 126वां स्थान मिला है, ये भी ठीक है। डेनमार्क को दूसरा, आइसलैंड को तीसरा, तो ये तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष की करने की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो किस देश में अभी चल ही रहा है? तो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो किसके नाम से बनाया जाएगा? तो रानी रामपाल के नाम से बनाया जाएगा, ठीक है, रानी रामपाल के नाम से बनाया जाएगा। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली
सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा भंडारण करने में सक्षम है। तो आपको याद रखना है ये फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है और इसके इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, सॉरी भारत का नहीं विश्व का, लाहौर है जो पाकिस्तान में स्थित है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी ठीक है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी आपका ठीक है। सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका, ठीक है, किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो तमिल भाषा की लेखिका हैं, ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में जो है 952 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में जो है 22.7 हो गया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का सबसे शीर्ष आयातक देश था, तो बिल्कुल ठीक है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, ये भी ठीक है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदार पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है, तो किसके साथ में किया है, यूएसए के साथ में किया है, ठीक है, अमेरिका के साथ में किया है। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है, तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी, इन सभी देशों को प्रभावित किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है, तो सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है, सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सलहून कुरसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, तो नागालैंड राज्य की, ठीक है, नागालैंड राज्य की। इसे BBI मार्क कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप कैप्टन खाली स्थान भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सलीजा धामी। क्या नाम है, सलीजा धामी उनका नाम है। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो दोहा में किया गया है, ठीक है, दोहा में किया गया है। साझी
बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये किया गया है नई दिल्ली शहर के द्वारा, नई दिल्ली शहर के द्वारा किया गया है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, तो बिल्कुल ठीक है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये वो पॉइंट आपका ठीक है, दोनों पॉइंट आपके ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सही पूछा गया कि सही इसमें से कौन है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो इसका संबंध इंडोनेशिया देश से, ठीक है। जो मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में जो है कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु शहर में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किया गया है नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली के द्वारा मेजबानी किया गया है। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कोलंबिया के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, कोलंबिया के द्वारा शुरू किया गया है।